नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। करबला पोखरा व मदरसा की भूमि को लेकर दो समुदाय आमने सामने। मामला सामने आया जिसकी वजह से भाईचारा और सौहार्द खराब हो रहा है। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सिमरी गांव में पोखरा, करबला व मदरसा की भूमि को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिसको लेकर दो समुदाय आमने सामने हो गए। वहीं एक पक्ष जुल्फिकार अली खान ने ग्राम प्रधान द्वारका प्रसाद यादव पर आरोप लगाया कि मदरसा करबला पोखरे की जमीन जो पहले से ही 16 डिसमिल भूमि वक्फ बोर्ड में दर्ज है, यहाँ पर ग्राम प्रधान ने जबरन हाट बाजार बनवा दिया और पोखरे के पास सड़क बनाने की कोशिश की जा रही है। इस गांव में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा पक्ष ग्राम प्रधान द्वारका प्रसाद यादव ने बताया उनके द्वारा जो करबला की जमीन बताया जा रहा है वह टोटल बंजर की जमीन है, उस पर उन लोगों ने कब्जा किया है, जिस पर शासन के आदेशानुसार हाट बाजार बनाया गया। बंजर की जमीन पर ये लोग एसडीएम का फर्जी हस्ताक्षर करवा कर बोरिंग कराए हैं। पूरी जमीन उन लोगों के कब्जे में है। ग्राम प्रधान अधिकारियों को पत्र देकर 263 और 105 नंबर की जमीन को खाली कराने की मांग किया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हालांकि दोनों पक्षों ने अधिकारियों को पत्र सौंपकर उस जमीन पर अपनी अपनी दावा किया। देखना होगा कि इस जमीन को अधिकारियों द्वारा क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। हमारी बात सुनिए, हमें गलत नहीं कर रहा, कर लीजिए, हमें गलत नहीं किसी के साथ करना, जो न्याय संगत है वही होना चाहिए। अब उसको बंद कर दीजिए। नहीं 2 मिनट चुप रहिए, केवल वो बनेगा, वीडियो नहीं बनता है। ठीक है, तो इसके बाद बोलिएगा। ग्राम सभा के रहने वाले हैं। मैं इस मदरसे का, और क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुल्फिकार अली खान है। मैं मदरसे का सदर हूं और गांव का सदर हूं। यहाँ पे कुछ भूमि है जो कि 105 नंबर, इसमें आधा मदरसा है, आधा प्राइमरी स्कूल है। जो हमारे गांव के पूर्वज जो थे वो इसकी स्थापना कर गए करीब 30-35 साल पहले। तो आधे में मदरसा चलता आया है आज तक और आधे में प्राइमरी स्कूल है। इसके अलावा यहाँ पे इसके ठीक दक्षिण की तरफ 263 नंबर, जिसमें कि करबला और कुछ जमीन थोड़ी सी चली गई है तालाब के अंदर, जो कि मस्जिद की प्रॉपर्टी है। करबला हमारा ऑलरेडी वक्फ बोर्ड में दर्ज है। 1985 में 16 डिसमिल हमारी जमीन करबला की वक्फ बोर्ड में दर्ज है। लेकिन यहाँ का प्रेजेंट अभी जो ये प्रधान है वो जबरन यहाँ पे हाट बनवा दिया है, जो कि हमारी करबला की भूमि थी, जहाँ पे जनाजे की नमाज होती थी, गांव की बारात रुकती थी, गांव का कोई भी फेस्टिवल होता था या त्यौहार होता था, सारे उत्सव यहीं मनाए जाते थे। इसके अलावा हिंदुओं का छठ पूजा भी यहीं होता था। किसी की गाड़ी वगैरह, बड़ी बस वगैरह आती थी यहीं खड़ा होता था, कोई नेता वगैरह आते थे यहीं भाषण होता था। लेकिन प्रधान ने हट बनवा करके और इस करबला की जमीन को अतिक्रमण कर लिया है। इसके अलावा उसका जी नहीं भरा तो इसके जस्ट सामने हमारे मस्जिद की जमीन है, जो कि तकरीबन 3.5 बीघे में है, और उसके साथ गांव की भूमिहारी जमीन है। और इस जमीन के बीच में जो तालाब का बीटा है, बीटे पर रास्ता लोग आते जाते हैं, किसी को रोका नहीं गया। बीटा से तो खाली है तो चले जा रहे हैं, चले आ रहे हैं। अभी वो प्रधान जो है इस पे रोड बनवाना चाह रहा है, सिर्फ 5 घरों के लिए, जबकि ऑलरेडी उनके लिए रोड दिया गया है। हम लोग अपने वक्फ की जमीन से रोड इनका निकाले हैं, रास्ता निकाले हैं 6.5 फीट का पूरब तरफ से, लेकिन फिर जबरन यहाँ से माहौल खराब करने के लिए और इतना तनाव कर दिया इस गांव के अंदर कि हिंदू मुसलमान का बहुत ज़्यादा तनाव है। इस गांव के लोग बड़े दहशत में हैं और प्रशासन से हम लोग बार बार गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मदद की जाए, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली है। पहले बीडीओ से यहाँ संपर्क किए, उसके बाद जाके एसडीएम से संपर्क किए हाट के विरुद्ध। फिर हमने डीडीओ के पास बलिया में मुलाकात की, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि नहीं, ऐसी जमीन है तो यहाँ हाट नहीं बनेगा। और इसके अलावा वो जबरन आके हाट बनवा दिया। और इस जमीन के लिए भी अभी जो रास्ते के लिए वो पक्का रास्ता बनाना चाहता है भूमिहारी की जमीन पर और नंबर की जमीन पर, इसके लिए बलिया हम लोग डीएम के पास भी एप्लीकेशन दे चुके हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड जो लखनऊ में है वहाँ दे रखे हैं, और एसडीएम से भी मिले हैं हम लोग। लेकिन अभी वो पूरा इस पे प्रभाव डाल के बार बार एसडीएम और तहसीलदार को जबरन भेजा जा रहा है कि वहाँ रास्ता निकाला जाए। अरे जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कोई नहीं करा रहा, लेकिन और जो बची हुई थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की, उसको भी अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है।
तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि यहाँ पक्का रोड न बने और हमारी वक्फ बोर्ड की जो जितनी जमीन है मस्जिद की, उसको ये जो अवैध कब्जा हो रखा है उसे मुक्त कराया जाए। प्रशासन से और शासन से हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारी मस्जिद की जमीन की सुरक्षा की जाए और उसे मुक्त करा दिया जाए। ठीक।